प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। जो आपके अध्याय के अंदर के प्रश्न हैं, इस अध्याय के उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन या समाधान यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। से आगे देखते हैं, जैसे डी दूरी पर स्थित एम तथा एम द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होता है, जहाँ जी एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और जी का मान 6.67 गुणा 10 पर ऋण 11 की घात न्यूटन एम वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान होता है। आर बराबर पृथ्वी का केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी और जी बराबर अनुपातिकता स्थिरांक होता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं तो इस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन में वस्तु का नीचे की ओर त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। यह होता है मुक्त पतन, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, उन पर कोई अतिरिक्त बल कार्य नहीं करता, गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हैं, तो इसे मुक्त पतन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर नीचे की ओर एक त्वरण उत्पन्न करता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण या जी कहा जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। यह होता है गुरुत्वीय त्वरण कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर नीचे की ओर एक त्वरण उत्पन्न करता है। जो यह त्वरण उत्पन्न करता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो वस्तु का द्रव्यमान और भार कहने में एक जैसा होता है, लेकिन इनमें क्या अंतर होता है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका उत्तर, द्रव्यमान तथा भार में निम्नलिखित अंतर हैं। अंतर देखते हैं, जैसे एक तरफ लिख लेते हैं द्रव्यमान, दूसरी तरफ भार। तो द्रव्यमान यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और भार वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। द्रव्यमान इसका मान पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान रहता है, जबकि भार इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, जबकि भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे N से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा द्रव्यमान और भार में अंतर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। यह भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। तो हम देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 गुणा होता है। तो इसका उत्तर, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, अर्थात W बराबर mg। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुणा होता है। इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा होता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के 1/6 गुणा होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा, पतली डोरी हाथ के बहुत कम क्षेत्रफल बल आरोपित करती है। क्षेत्रफल कम होने के कारण हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। इसलिए एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। तो यहाँ हमने देखा, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है, क्योंकि पतली डोरी हाथ के बहुत कम क्षेत्रफल बल आरोपित करती है। क्षेत्रफल कम होने के कारण हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। इसलिए एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में आपको बताए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जो आपके कक्षा अध्यापक आपको बताते हैं, उनसे भी आप मिलान कर सकते हैं। और प्राइवेट परीक्षा या स्वाध्याय छात्रों के लिए
यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम प्रश्न देख रहे हैं, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। इस परिघटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी तरल में आप किसी वस्तु को डुबाते हैं तो वह वस्तु ऊपर की ओर उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और जिसके कारण वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। इसी परिघटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? इसका कारण हमें यहाँ बताना है कि पानी की सतह पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो कोई वस्तु तैरती है और कोई वस्तु डूबती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी, परंतु यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो यह वस्तु पानी पर तैरती है। तो यह घटना पानी के घनत्व पर निर्भर करती है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करती है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी, और यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो वह वस्तु पानी पर तैरती रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तुला या वेटिंग मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम? तो इसका उत्तर देखेंगे, वायु की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। इस उत्प्लावन बल के कारण एक तुला वास्तविक मान से कम मान प्रदर्शित करता है, अतः हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है। क्योंकि वायु उत्प्लावक बल हम पर आरोपित करती है, तो इस कारण से जो तुला हमारा वजन 42 किलोग्राम शो करती है तो हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होता है। अध्याय का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 ग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? तो यहाँ उत्तर होगा, रुई का बोरा का आयतन लोहे की छड़ से अधिक है, जिससे वस्तु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल रुई का बोरे पर अधिक होगा। इसलिए रुई का बोरा का वास्तविक द्रव्यमान उस लोहे की छड़ से अधिक है। आप एक बार और समझ सकते हैं, क्योंकि रुई के बोरे का आयतन लोहे की छड़ से अधिक है, जिससे वायु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल रुई के बोरे पर अधिक होगा। इसलिए रुई के बोरे का वास्तविक द्रव्यमान उस लोहे की छड़ से अधिक है। तो इस प्रकार से हमने देखे इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर। आपको कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं, और सभी अध्यायों के प्रश्न के उत्तर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि सभी को यह सरल और सहज उत्तर प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।